गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पोएट्री द फाउंटेन, रिटन बाय जेम्स रसेल लावेल। आप इस पोएट्री के विषय में पढ़िए। सबसे पहले जानिए कि इसमें कवि महोदय ने क्या बताया है आपको। समरी ऑफ दिस पोएम, द फाउंटेन इज ए वेरी इंस्पायरिंग पोएम। फव्वारा जो होता है ये बहुत ही प्रेरित करने वाली कविता है। इन द सनशाइन इट इज ब्राइट एंड अपवर्ड लिपिंग एंड ग्लिटरिंग। सूर्य की रोशनी में फव्वारा चमकते हुए ऊपर की तरफ चलता है। इन द मूनलाइट स्नोवी वाइट, और चांद की रोशनी में बर्फीली सफेद होती है। इट वीज लाइक फ्लावर व्हेन द विंड रसेस, उसका रास्ता फूलों की तरह लगता है जब हवाएं चलती हैं। कभी आपने देखा होगा कि फव्वारा जब ऊपर की तरफ चलता है और हवा चलती है, हवा चलते समय क्या होता है, फव्वारा यूं यूं हिलता है जैसे कि फूल हवा चलने पर हिलता है। The poet wishes to learn the qualities of freshness, fitness, and joyful acceptance of all that life offers us from the fountain. कवि महोदय की कोशिश ये है कि हम सब एक उस फव्वारे की तरह, हम उस फव्वारे की तरह गुण रखें, जैसे तरोताजा, फ्रेशनेस, तरोताजा रहना, फिटनेस उसकी तरह, शक्ति, प्रसन्नता, जिसको हम अपने जीवन में हमेशा प्रयोग कर सकें। There is such a lot of beauty and loveliness around us in nature. हमारे पूरे वातावरण में बहुत सी सुंदर वस्तुएं या सुंदर चीजें हैं जिन्हें हमें देख करके मोह लगता, अर्थात प्रेम होता है। आइए हम आप पाठ चलते हैं बेटा। Into the sunshine full of the light, limpid and flashing from morn till night. सूर्य की रोशनी होती तो पूरी तरह से क्या दिन प्रकाशमान होता है, और ऐसे में फव्वारा क्या होता है, उछलते हुए और चमकते हुए पूरे दिन, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक चलता रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि फव्वारा हमेशा गतिमान रहता है। Into the moonlight whiter than snow, waving so flower like when the winds blow. अब यह फव्वारा देखिए, मूनलाइट अर्थात चांद की रोशनी में क्या बर्फ से भी ज्यादा सफेद होती है, और जब हवा चलती है तो वह फव्वारा कैसा फूलों की तरह लगता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया बेटा कि फव्वारा जब ऊपर की तरफ चलता है तो उस समय हवा जब चलेगी तो क्या होगा, फव्वारा यूं यूं करके हिलता है, जस्ट लाइक द फ्लावर। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, into the starlight rushing in spray, happy at midnight, happy by day. तारों की रोशनी में फव्वारा बहुत ही ज्यादा फुर्तीला महसूस करता है, अर्थात बहुत फुर्ती से चलता है, और वह रात में भी प्रसन्न होता है और दिन में भी प्रसन्न होता है। अर्थात फव्वारा कभी भी उदास नहीं रहता है, यानी कि निरंतर वह चलता रहता है। Ever in motion, blossom and cheery, still climbing heavenward, never a weary. Ever in motion, वह सदैव ही प्रसन्नता के साथ गतिमान रहता है। वह सदैव ही प्रसन्नता के साथ गतिमान रहता है।
और सदैव ही बिना थके हुए, सदैव बिना थके हुए अर्थात कभी ना थके वह स्वर्ग की तरफ चलता रहता है, अर्थात ऊपर की तरफ निरंतर चलता रहता है। आगे देखिए बेटा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डाइजेस्ट। सभी मौसम में, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर यानी कि सभी मौसम में वह प्रसन्न रहता है और सदैव ही अपना अच्छा देने में यानी कि अच्छा करने का प्रयासरत रहता है। चाहे वो ऊपर चले या नीचे आए, बिना आराम किए चलता रहता है। चाहे वो ऊपर जाए या नीचे आए, अर्थात वो कौन? फव्वारा। फव्वारा चाहे ऊपर जाए या नीचे आए, सदैव वो चलता रहता है। नेक्स्ट बेटा, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से पूर्ण रूप से भरा होता है। फव्वारा जो है प्रकृति से पूर्ण रूप से भरा होता है और प्रकृति को कोई पाल नहीं सकता, और प्रकृति को कोई पाल नहीं सकता। चेंज एवरी मोमेंट, प्रकृति हर एक क्षण में बदल सकता है और हर एक अग्रसर दूसरे क्षण में कर सकते हैं कि दूसरे क्षण में क्या होता है, वो एक समान ही रह सकता है। कभी भी प्रकृति को कोई पाल नहीं सकता है और वह हर क्षण में बदल भी सकता है। ceaseless aspiring, ceaseless content, ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element। अर्थात कहने का तात्पर्य है बेटा कि बिना रुके हुए फव्वारा निरंतर अग्रसर रहता है, अर्थात चलता रहता है। वो बिना रुके हुए सभी में समाहित रहता है। चाहे वो अंधकार हो या रोशनी हो, फव्वारा हमेशा आगे की तरफ चलता रहता है। फव्वारा हमेशा आगे की तरफ चलता रहता है। ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element। यानी कि बिना रुके हुए निरंतर वह चलता रहता है और वह बिना रुके उसमें समाहित रहता है। चाहे वो दिन हो और चाहे रात हो, बिना रुके, अर्थात यह फव्वारा का स्वभाव होता है कि बिना रुके हुए वह निरंतर चलता रहता है। Glorious fountain, let me heart be, fresh, changed, constant, upward like thee। फाउंटेन की तरफ चमकते, अर्थात उस फव्वारे की तरफ यशपूर्ण और मेरे हृदय में, अर्थात अपने हृदय को कैसा करो? फ्रेश, तरोताजा, चेंजफुल यानी कि अपने आप को परिवर्तित करती, कांस्टेंट स्थिर बनो और उसी की तरह, अर्थात फव्वारे की तरह ही ऊपर की तरफ बढ़ते रहो, अर्थात बिना थके निरंतर अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है बेटा कि जिस प्रकार से फाउंटेन यानी अर्थात फव्वारा जो है निरंतर बिना थके बिना रुके आगे की तरफ चलता रहता है और कभी भी स्थिर नहीं होता, तरोताजा रहता है, बदलता रहता है। तो उसके हिसाब से कहने का तात्पर्य है कि आपको भी अपने जीवन में हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए बिना थके हुए। इस पाठ के कंटेंट और क्वेश्चन आंसर बेटा हम आपको बना करके भेज देंगे। तत्पश्चात